दोस्तों नमस्कार, प्रवीण जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अब आज आयोग ने एक नया धमाका ला के रख दिया है। 2024 के नए सिलेबस को लाया गया है। नए सिलेबस के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये है कि पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ इन दो में मेजर चेंजेस किए गए हैं। अब पेपर 4 जो आपका एथिक्स होगा वो 300 नंबर का होगा, ये सबसे बड़ा चेंजेस है और 2 पार्ट में होगा पार्ट। और उसके बाद पेपर थर्ड जो आ जाता है उस पेपर थर्ड के लिए भी उन्हें 2 भागों में बांट दिया, जिसमें अर्थशास्त्र जो सबसे ज्यादा नंबर खींचने का पोर्शन होता था उसको भी 150 नंबर के अंतर्गत रख दिया गया है। तो सिंपल सी बात ये है, ये जो सिलेबस में है मुख्य परीक्षा में मेन चेंजेस आए हैं। इसके अलावा कुछ चेंजेस के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर एक्चुअली में चेंजेस क्या आया हुआ है। मैक्सिमम पोर्शन सिलेबस का सेम है, वो आप आयोग की साइट पे जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। लेकिन जो जहां चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा में जो चेंजेस आया हुआ है, सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि एमपी का वेटेज बढ़ गया है। प्रारंभिक परीक्षा में जो पहले हम एमपी 30 नंबर की या 25 नंबर की पढ़ा करते हैं, अब वो हमें 40 नंबर की पढ़ने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसमें एक नई यूनिट अलग से जोड़ दी गई है। 10वीं यूनिट में एक मेजर चेंजेस किया गया है कि जो यहाँ पर आयोग हुआ करते थे 10वीं यूनिट में, 10वीं यूनिट के वो आयोग को 5वीं यूनिट के अंतर्गत रख दिया गया है, जहां पे आप भारत व मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। बाकी सारी चीजें आप पहले भी पढ़ते आए, भारत का इतिहास, संविधान, भूगोल वगैरह जो आप पढ़ते आए वही आए। तो ये एक चेंजेस हुआ है प्रारंभिक परीक्षा में। दूसरा चेंजेस यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश की जनजाति, लोक साहित्य, विरासत और लोक संस्कृति को जोड़ दिया गया है, जो पहले यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ते थे। तो यही बस एक चेंजेस आया हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको ये चीज लाभकारी रहेगी। उसके बाद अपन देख लेते हैं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का सिलेबस, जो मुख्य परीक्षा में कहाँ चेंजेस हुए हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में अपने सबसे पहले देखा कि 2 जगह चेंजेस है कि आयोग 10वीं यूनिट है वो 5वीं यूनिट में ऐड हो गई है, और 10वीं यूनिट में जनजाति, लोक साहित्य, विरासत और लोक संस्कृति को हमें पढ़ना है। अब आ जाते हैं मुख्य परीक्षा में जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र 1 जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्रश्न पत्र 2 है उसमें समाजशास्त्र की जो यूनिट है वो अलग से 150 नंबर की कर दी गई है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। तो अब समाजशास्त्र कितने नंबर का हो जाएगा आपका? 150 नंबर का समाजशास्त्र हो जाएगा, इसको आप अलग से पढ़ोगे पूर्णतः। अर्थशास्त्र आपका जो है ये अर्थशास्त्र आप पढ़ोगे, ये अर्थशास्त्र भी आपका 150 नंबर का हो जाएगा। तो अब अर्थशास्त्र आपको बहुत बड़े लेवल पर पढ़ना है, और अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आपकी मैथ्स कर दी गई है। जो अर्थशास्त्र से संबंधित मैथ्स होती है, इसमें लाभ हानि प्रतिशत वगैरह आप पढ़ा करते हो, वही इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, गुणनखंड वगैरह। इसके अलावा जो चेंजेस आया हुआ है वो 4th यूनिट में चेंजेस आया हुआ है। 4th यूनिट के अंतर्गत आप दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, केस स्टडी 1 वगैरह पढ़ोगे। उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, केस स्टडी भी। तो केस स्टडी को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। तो एथिक्स जिनका बूस्ट है उनके लिए ये लाभकारी हो जाता है। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र 5 में आप देखोगे तो प्रश्न पत्र 5 सेम है, लेकिन जहां लोगों को अलंकार में समस्या हुआ करती थी कि अलंकार को कैसे पढ़े और कैसे जाने अलंकार को, अलंकार में बहुत कंफ्यूजन हुआ करता था, तो उसकी जगह पर अलंकार को हटा के रस और छंद जोड़ दिया गया है। ये मुख्यतः चेंजेस आए हुए हैं एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के 2024 के प्री और मेंस परीक्षा के में चेंजेस आए हुए सिलेबस में। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इसमें ये पोर्शन हुआ है कि किस प्रकार का पेपर आएगा, कितने शब्द आपको लिखने पड़ेंगे और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आप देखिए अति लघु उत्तरीय जो पेपर 1 और 2 और 3 पेपर रहेगा, उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 15 क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन अब इनके नंबर कर दिए हैं 2, पहले होते थे 3, अब आपको कितने नंबर रहेंगे? 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा और 15 क्वेश्चन रहेंगे, और इसकी शब्द सीमा रहेगी आपकी 20 शब्द। तो टोटल नंबर हो जाएंगे 30 और 20 शब्द आपके लिए लिखने पड़ेंगे। इसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न जो हो जाते हैं उनकी संख्या है 10, और उसका एक लघु उत्तरीय प्रश्न अब 7 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल 10 प्रश्न आएंगे, 7 नंबर का एक है, टोटल 70 नंबर हो जाएंगे, और इसकी शब्द सीमा रहेगी 60 वर्ड। तो आपको 60 शब्द ही लिखने हैं। फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आएंगे, जो पहले 11 नंबर के आया करते थे, अब वो 5 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर के आएंगे, और ये 50 नंबर आपके हो जाएंगे टोटल, और आपको 200 शब्दों में इसको लिखना है। टोटल 150 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। तो ये 4 पेपर आपके हो जाएंगे, कौन से? 300 नंबर के हो जाएंगे 4 पेपर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट बी। तो इस प्रकार से ये आपके 4 पेपर जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1200 नंबर के। हिंदी का पेपर जो होता था पहले आपका 300 नंबर का, सॉरी हिंदी का पेपर जो आपका 200 नंबर का होता था, वो अभी भी 200 नंबर का है। और घंटे में समय अवधि में इसमें क्या हुई है? चेंजेस आया। जो पहले 3 घंटे का हुआ करता था, अब वो हिंदी का पेपर अब आपका 2 घंटे का उसमें होगा। साथ में बेटा एथिक्स का पेपर जो है उसमें मेजर चेंजेस आए हैं। एथिक्स के पेपर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 16 प्रश्न रहेंगे जो 2 नंबर के रहेंगे, वो देखना है। टोटल आपके 32 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 8 प्रश्न रहेंगे, 7 नंबर का एक रहेगा, ये 56 नंबर हो जाएगा। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 रहेंगे, 11 नंबर के रहेंगे, और 44 नंबर आपके ये रहेंगे यहाँ पे। ठीक है।
केस स्टडी आपकी एक ही आएगी जो 18 नंबर की आएगी, और केस स्टडी के दो पार्ट है, पार्ट ए है, पार्ट बी है। तो 18 नंबर के दो प्रश्न आपके एथिक्स के पेपर में हो जाएंगे। निबंध के पेपर में आपका एक निबंध जो आएगा वो 50 नंबर का आएगा, और उसमें 50 नंबर में आपको 1000 शब्द लिखने लगेंगे। दूसरा निबंध आपका जो आएगा वो 20 नंबर का आएगा, और 20 नंबर में आपको 500 शब्द लिखने पड़ेंगे। इसके अलावा दो पत्र आपको लिखने पड़ेंगे, 15-15 नंबर के रहेंगे। तो ये मुख्यतः चेंजेस आए हैं। मतलब पहले जो 3 नंबर का प्रश्न था वो 2 नंबर में चेंज हो जाएगा, जो 5 नंबर का हुआ करता था वो 7 नंबर में हो जाएगा, जो 11 नंबर का हुआ करता था वो 10 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल आपके नंबर हो जाएंगे इस प्रकार से 1500 नंबर हो जाएंगे, और साक्षात्कार आपका 185 का हो जाएगा। ये है पूरा सिलेबस, पूरा पीएससी का जो चेंजेस हुआ है, जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो ये है कि आपके 300 नंबर की ये 4 पेपर हो जाएंगे, 3 को 12। हिंदी का पेपर आपका 200 नंबर का हो जाएगा, तो 1200 2 1400, 100 नंबर का आपका निबंध हो गया 1500, और उसमें 185 का साक्षात्कार तो हो जाएगा 1685। तो 1685 नंबर में से आपको टोटल लाने हैं, आधे नंबर लाने हैं पीएससी क्वालिफाइड करने के लिए। तो ये आज आयोग ने सिलेबस चेंज किया है। इस सिलेबस को आप देख लीजिए, आयोग की साइट पे जाइए, वहां से डाउनलोड कीजिए। जो मुख्य और मेजर चेंजेस आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। धन्यवाद दोस्तों, प्रवीण जीएस वर्ल्ड को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।